बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा है या कि जॉब। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी इस वीडियो में आपको राइट डायरेक्शन बता सकूं। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और आखिर में आपको मैं राइट डिसीजन में भी बताऊंगा कि बिजनेस बेहतर है या कि जॉब। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सब तकरीबन एक लो मिडिल फैमिली क्लास से तल्लुक़ रखते हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा बिजनेस, ज़्यादा दौलत कैसे कमाएं। मिडिल क्लास से अपर क्लास में आने के लिए बिजनेस और जॉब, ये दो ही रास्ते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे पहले आपको जॉब के मतलब बताता हूँ। जॉब में आप देखते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और रिस्पेक्ट से बात करते हैं, वो पुलिस है। क्योंकि पुलिस से लोग खौफज़दा होते हैं और खौफ की वजह से वो रिस्पेक्ट से बात करते हैं। इसी तरह पुलिस वकला से रिस्पेक्ट से बात करती है और वकला जज और जजेस, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिस्पेक्ट से बात करते हैं और ये चेन चलती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के जज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। तो ये एक पावरफुल जॉब है और सब सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, सब की इनके सामने इज्जत होती है। और अगर आपके पास भी पावर है तो आप पावर के साथ साथ जब चाहें पैसा भी कमा सकते हैं। दूसरी मिसाल मैं आपको एलन मस्क की देता हूँ, जो कि 1919 में माइग्रेट करके कनाडा आ गया और यहाँ इसने 28,000 का लोन लेकर जिप2 क्रिएट किया और फिर 1999 में इसने इसी को 22 मिलियन में फरोख्त कर दिया और इसके बाद 10 मिलियन के साथ उसने पेपाल क्रिएट किया और 2002 में इसने इसको 165 मिलियन में फरोख्त कर दिया। इसके बाद एलन मस्क में स्पेसिस क्रिएट किया और टेस्ला गाड़ी पर काम किया और इसी तरह इसने 2006 में सोलर सिटी क्रिएट किया। लेकिन दोस्तों, फिर आपने देखा कि 2008 में इस पर बहुत बड़ा वक्त आ गया, यहाँ तक कि वो बैंकक्रप्ट होने वाला था। इसने ये पोजीशन देखी तो इसने अपने सारे सेफ्टी फंड इस पर लगा दिए और फिर बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इसके मामला ठीक होने लगे और आज आप देखते हैं कि इसकी दौलत 19,310 करोड़ मिलियन है और 2017 में वो दुनिया का अमीर तरीन शख्स कहलाया। मैंने आपको सामने पहले जॉब के लोगों के मतलब बताया, फिर बिजनेस वालों के मतलब भी बताया। तो आप इन दोनों का इस्तेमाल करके सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल कर सकते हैं। अब अगर इन दोनों का तकाबल करें तो आप देखेंगे कि जॉब वाला आहिस्ता आहिस्ता एक आला मुकाम तक पहुंच जाता है, जबकि बिजनेस वाला अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, आला मुकाम पर पहुंचते हैं। लेकिन बिजनेस वालों का ग्रोथ रेट जॉब की निस्बत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि एलन मस्क का अच्छा टाइम भी आता रहा और बुरा टाइम भी आता रहा, लेकिन आपने देखा कि इसने अपनी कंसंट्रेशन बनाए रखी और आखिरकार वो कामयाब हो गया। आपको असल में जॉब और बिजनेस, इन दोनों के डिफरेंस को समझना है। अगर आपने इन दोनों के फ़र्क को तलाश कर लिया तो आपके लिए आसान होगा कि आप जॉब में जाएं या बिजनेस में जाएं। मैं आपको जॉब के मतलब मज़ीद बताता हूँ। जॉब में जो आप काम को मिलता है वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं जो आपको दी जाती हैं और आपने इनको फॉलो करना होता है। जो टास्क आपको दिए जाते हैं आपने इनको मुकम्मल करना होता है। लेकिन इसके बरक्स बिजनेस में आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको सही डायरेक्शन में अपनी मंजिल की तरफ गामज़न होना पड़ता है। मुख्तलिफ चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आमदनी की बात करें तो जॉब में एक फ़िक्स्ड आमदन है, आपके पास आती है और आपके ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। लेकिन बिजनेस में वेरिएबल इनकम है, इसमें आपके पास कभी तो बहुत ज़्यादा आमदन आएगी और कभी बहुत कम। इसी तरह अगर हम रिस्क की बात करें तो जॉब में रिस्क बहुत ही कम है, जबकि बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा है। और स्किल की बात करें तो जॉब के लिए मखसूस स्किल्स दरकार होती हैं, लेकिन बिजनेस में आपको ब्राइट माइंडेड होना होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स आनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको इन दोनों को डिफरेंस बता दिया है, आपके लिए आसान होगा कि आप जॉब में जाना चाहेंगे या बिजनेस में। लेकिन इसके अलावा ये बात भी ज़रूरी है जो आपके लिए ज़रूरी है, विच पाथ विल मेक यू हैप्पी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के 60% लोग अपनी जॉब को पसंद नहीं करते और एक दूसरी रिसर्च के मुताबिक 3 में से 2 लोग अपनी जॉब से मुतमिन नहीं हैं। और एक और सर्वे किया गया जिसमें से 32,000 लोगों पर, तो उनमें से आधे लोगों ने अपनी जॉब से मुतमिन नहीं थे। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि जैसे जॉब में खुशी मौजूद नहीं है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि सारा नामी खातून जो कि पहले जॉब करती थी, इसने जॉब को छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट किया। इसका ख्वाब था कि इसका खाने का अपना रेस्टोरेंट हो जो सबसे आला और बेहतरीन हो, और इसमें वो कामयाब भी रही और इसने बहुत ज़्यादा दौलत भी कमाना शुरू कर दी और इसके ख्वाब भी पूरे होना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी वो परेशान थी। सुनने और करने में तो बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो डेली के टास्क
इसे कंप्लीट करने पड़ते हैं, जैसे कि अपने स्टाफ को मैनेज करना, जो सामान आया है इसको इन्वेंट्री करना, इसको प्रॉपर तरीके से रखना, ये सब इसकी ज़िंदगी की एंजॉयमेंट को मुकम्मल नहीं होने दे रही थी। फिर इसको एहसास हुआ कि मेरा बिजनेस मैन बनने का ख्वाब तो अच्छा था, लेकिन ये ख्वाब ही अच्छा था, हकीकत में इसने मेरी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ कर दी है। अब आप यकीनन परेशान होंगे कि कभी आप पॉजिटिव बात करते हैं और कभी आप नेगेटिव बात करते हैं, तो हमें असल में क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये सब बातें आपको एक किताब डिज़ाइनिंग योर लाइफ से बता रहा हूँ। इसमें आखिर एक कंसेप्ट के मतलब बताता है। वो कहता है वे फाइंडिंग, कई लोगों को ये लगता है कि अगर वो जॉब कर लेंगे तो उनके लिए खुशियों के दरवाजे खुल जाएंगे। इस तरह कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो बिजनेस कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन खुशी आपको कहाँ मिलेगी, ये दूसरों को देखकर आप फाइंड आउट नहीं कर पाते और ख्याल करते हैं कि इसने बिजनेस कर लिया, वो कामयाब हो गया, वो हिट हो गया, तो मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको असल में कंसेप्ट को समझना है। जैसे कि ऑथर बोल रहा है, वे फाइंडिंग ये एक इंसेंट आर्ट फिगरिंग आउट है। आप कहाँ हो और आप कहाँ जा रहे हो, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और आप जब आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे तो क्या आप एंजॉय कर पाओगे। ऑथर मज़ीद बताता है कि आपको गुड टाइम जर्नल क्रिएट करना चाहिए। ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि ये आपको सारे मोमेंट को कंट्रोल करता है। वो लम्हे जो आपका एनर्जी लेवल अप रूज पर होता है, इसमें आपको इसमें डालना है, और इसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ों को नोट करनी होती हैं। गुड टाइम फॉर जर्नल यही है, आपको बताएगा कि आपके लिए जॉब बेहतर है या कि बिजनेस। मैं आपको यहाँ एक मेथड बताता हूँ, AEO। ये इस मेथड इस्तेमाल करना होगा। इसमें A है एक्टिविटी के लिए, आप कौन से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या वो स्ट्रक्चर्ड हैं या अनस्ट्रक्चर्ड, और ये करने के बाद आपको कैसा फील हुआ है। A फॉर इन्वायरमेंट, आपको देखना है कि आप कौन सा इन्वायरमेंट अच्छा लगता है, आप कौन से इन्वायरमेंट में स्ट्रेस फील करते हैं और कौन से इन्वायरमेंट में आपको खुशी महसूस होती है। नंबर 3 I फॉर इंटरेक्शन, आप देखेंगे कि आपको किस चीज़ का इस्तेमाल करके ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको मशीनों को साथ काम करना अच्छा लगता है या लोगों के साथ बातचीत करना अच्छा लगता है, क्या आप फॉर्मल रहना चाहते हैं या इनफॉर्मल रहना चाहते हैं। O फॉर ऑब्जेक्ट, आप देखेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, किसको आप पसंद करते हैं तो किसको नहीं। U फॉर यूज़र, जब भी आप फुली एंगेज थे तो वो टाइम पे आप अकेले थे या लोगों के साथ थे। अगेन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको देखना चालू करोगे कि कब आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, स्पेसिफिकली कब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। ऊपर बयान किए गए इन 5 चीज़ों को देखने से आपको क्लियर पिक्चर नज़र आना शुरू हो जाएगी। मैं आपको यहाँ एलॉन मस्क की एक दूसरी मिसाल देता हूँ, जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाई, तब इसने थिंकिंग के मसले को यूज़ किया। इसने हर चीज़ के सवाल करने शुरू किए। सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक कार क्यों महंगी है, इस पर उन्हें जवाब मिला कि उनकी बैटरी बहुत महंगी है, इसलिए इलेक्ट्रिक कार भी बहुत महंगी है। उन्होंने इस बात पर रिसर्च की कि बैटरी क्यों महंगी है, तो उसे काफ़ी चीज़ें मालूम हुई। इसके बाद इसने बैटरी बनाने के लिए अपनी एक फैक्ट्री लगा ली और इसे ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सस्ती बैटरी बनाई और फिर पहली इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस करवा दी। इसलिए कहा जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और इसके लिए आपको इसके लिए फेमस किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो रिकमेंड करूँगा। दूसरी बात जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। कुछ लोगों का ये गलत फहमी होती है कि बिज़नेस कर लेंगे और बड़े आराम से बैठकर बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेंगे, लेकिन याद रखें कि ऐसा हरगिज़ नहीं होता। बिज़नेस बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथिक वर्क चाहिए, और अगर जॉब की बात करें तो वहाँ भी ये स्किल लाजमी चाहिए। मतलब ये कि अगर कोई भी शख्स कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रगल जारी रखेगा तो ज़रूर कामयाब होगा। ये स्किल अपना लेगा, इसको कामयाबी यकीनी है। इसके लिए चाहिए है, और इन सब के लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, विल पावर, रिलायबिलिटी, और जो लास्ट स्किल है वो मैं आपको बताऊंगा कम्युनिकेशन। आपको किसी भी फील्ड में अगर जाना है तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अहम रोल अदा करती है। आपको लोगों को हैंडल करना आना चाहिए, आपको अपने बॉस से बात करने का तरीका आना चाहिए। सब कुछ इस वक्त मुमकिन होगा जब आपकी ये स्किल बहुत अच्छी होगी। इसमें भी सबसे बेहतरीन स्किल है वो है हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट।
जितना अच्छा आप अपने ख्यालात को अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लोगों के सामने लोगों को अपने अंदर की बात बता सकते हैं, इतनी ही स्किल बहुत अच्छी होगी। और इस पर एक मशहूर किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरे ख्याल में आपको कम से कम एक मरतबा से ज़रूर पढ़ना चाहिए। मेरी इन बातों से आपको यकीनन कुछ ना कुछ क्लैरिटी तो ज़रूर मिली होगी। आपको ये ज़रूर क्लियर होगा कि आपने भेड़ चाल नहीं चलनी कि जो सभी कर रहे हैं मैं भी वही करूं। आपको वो करना है जो आपको खुशी दे, क्योंकि जब आप खुश होंगे तो ही आपको खुशी के सारे काम का सर अंजाम दे सकेंगे, अपनी फील्ड में आगे बढ़ सकोगे। अब दोस्तों मैं आपको अपना ओपिनियन देता हूं कि आपको क्या करना ज़रूरी है। आपको देखना होगा कि बाहर के ममालिक में अगर बच्चे ज़्यादा नहीं भी पढ़ते तो उनकी हुकूमतें उनके खर्चे उठा लेती हैं, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आपको वालिदैन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की होती हैं। तो आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप मेंटली तौर पर क्लियर हैं, आप एग्जैक्टली आपको पता है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, क्यों करना और कैसे करना है, आप इसे कैसे करोगे, कैसे प्रॉफिट कमाओगे, जितना आप मेंटली तौर पर क्लियर हैं इतना ही आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है, आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इंडिकेशन ये है कि आपको सबसे पहले जॉब करनी चाहिए। और जॉब का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी जॉब ही करते रहें। जैसे रॉबर्ट क्लास्की कहता है, माइंड योर ऑन बिजनेस, काम करो, काम सीखो और देखो कि एक अच्छा बिजनेस चलता कैसे है और इसके बाद अपना बिजनेस करो। तो ये मेरा एक सादा सा ओपिनियन है कि अगर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हैं, आप मेंटली तौर पर क्लियर नहीं हैं, नहीं मालूम कि बिज़नेस कैसे चलता हो, तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप नौकरी करो, सीखो और कुछ अर्से बाद वहाँ काम करो और हर चीज़ पर फोकस करो। आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। आप सुबह से शाम तक जॉब करेंगे तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। आप मेंटली तौर पर क्लियर हो, 100% श्योर हो कि आप हर बिज़नेस कर सकते हो। आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें और बिज़नेस स्टार्ट करें। अपने मार्केट गैप को ढूंढ लिया है, आपने अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लिया है और आपके आइडियाज़ लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो फिर आप बिज़नेस ही करें। इसमें ही कामयाबी के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों हेनरी फोर्ड का ये एक मशहूर कॉल है, वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कैन नॉट, यू आर राइट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। शुक्रिया।